का एक छोटा सा मंत्री था और आज भी द्वारिकाधीश आप हैं राजा और आपको निमंत्रण उसने दिया है। अरे कन्हैया क्यों ऐसी बात करते हो? भगवान कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कंफर्म सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर है। अब जैसे कोई अपने पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं ये तो कहीं सभा में पहुंचे, वहां जाने के बाद किसी अमुक व्यक्ति का नाम लेने जो बहुत छोटा हो कि हमें उसके घर जाना है। अब जितने लोग पूरी सभा में होंगे उन लोग को विश्वास पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। वो लोग मान नहीं सकते कि हाँ होगा। लेकिन विदुर जी ने सोचा हमने तो कन्हैया से तो मिला भी नहीं है और इनका निमंत्रण कह रहे कि हमारे पास निमंत्रण आया है। कब आया? विदुर जी ने विचार किया ये तो है तो छलिया ही, क्या पता कब ये आ जाए। विदुर जी दूर सभा में, लाखों की भीड़ है आज, विदुर जी कोने में खड़े हैं। विदुर जी ने देखा कि आज कन्हैया भरी सभा में मेरा नाम ले रहा है। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। इस भरी सभा में कोई छोटे व्यक्ति का कोई बड़ा आदमी नाम ले ले तो उसको इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज वही हुआ। आज ठाकुर जी जो है दुर्योधन के जो 56 प्रकार के व्यंजन जो थे उसको ठाकुर जी ने उसका तिरस्कार कर दिया, हमें नहीं पाना। और आज भगवान सीधे कहते हैं मुझे विदुर जी के यहाँ जाना है। और जब विदुर जी के वहाँ जाना है तो विदुर जी ने सोचा कि निमंत्रण तो लिया नहीं, लेकिन अब इन्होंने भरी समाज में कहा है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। विदुर जी जल्दी जल्दी घर गए। अपनी धर्म पत्नी जो विदुरानी जो है उनसे कहा सुनती हो क्या? अरे आज द्वारिकाधीश कन्हैया जो है ना भरी सभा में दुर्योधन के मेरा नाम लिया। विदुरानी पूछती क्या कहा है? अरे जानते हो उन्होंने कहा कि जब मैं द्वारिका से जब भी आप यहाँ हस्तिनापुर आना कन्हैया तो विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। अब बताओ आप एक काम करो, घर को सुंदर सा चौका लगाओ, पोछा लगाओ, तैयार करो और मैं जा करके पास बाजार से कुछ ले आता। तो इतने बड़े आदमी आने वाले, घर में कुछ है भी नहीं, खिलाएंगे क्या? और जो ही आज विदुर जी इतना कह करके वहां से चले गए। ठाकुर जी जो है हस्तिनापुर से विदुर जी के यहाँ जाते हैं और विदुरानी ने सोचा कि ठाकुर द्वारिकाधीश आने वाले हैं तो मैं काम करूं, पहले स्नान कर लूं, फिर उसके बाद में घर की सफाई कर लेंगे। अब विदुरानी जी अंदर गई फटाफट नहाने के लिए। तब तक ठाकुर जी दरवाजे पर खड़े कुंडी बजा रहे। काकी जी सुनती हो? ठाकुर जी ने एक दो बार कई बार आवाज लगाई। विदुरानी जी ने सुना कि ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। महाराज उनको इतना खुशी हुआ, उनको रहा नहीं गया, वैसे गीले कपड़े में दौड़ आई सामने। और जब दौड़ आई महाराज, आने के बाद दरवाजा खोला। ठाकुर जी ने देखा ये तो मेरे आने की खुशी में इतनी पागल है। ठाकुर जी ने अपनी पीली पीताम्बरी उनके ऊपर डाल दी। बड़ा प्यारा शब्द है, कहते हैं आजी हरि आई बिदुर घर पावड़ा, आज हरि आई बिदुर घर पावड़ा, आजी हरि आई बिदुर घर पावड़ा, आज हरि आई बिदुर घर पावड़ा, पावड़ा तो लागे है सोहावड़ा, पावड़ा लागे लागे सुहावड़ा, आज हरि आई बिदुर
होली से नहीं आवे चिंता, होली से नहीं आवे आए भोजन कहाँ शिवाड़ा आज हरि आए विदुर घर पावड़ा 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 पावड़ा तो जाते हैं बड़ा सुहावना पावड़ा तो जाते हैं बड़ा सुहावना आज हरि आए विदुर घर पावड़ा आज हरि आए विदुर घर पावड़ा बोले द्वारिकाधीश है। और लीला बहुत प्रेम से लाई 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 गिरी गिरी सब देख गिराई 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 छिलका देख श्याम कमाई छिलका देख श्याम कमाई छिलका देख श्याम कमाई रात बड़ा सुहावना आज हरि आए विदुर घर पावड़ा 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 बोल शंकर भगवान की जय हो। और इतने में विदुर जी आए 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 होठे हरि वचन सुनाए होठे हरि वचन सुनाए होठे हरि वचन सुनाए होठे हरि वचन सुनाए छिलका देख श्याम कमाई छिलका देख श्याम कमाई छिलका देख श्याम कमाई कमाई भावना आज हरि आए विदुर घर पावड़ा 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 आज विदुर घर आज हरि आए विदुर घर पावड़ा आज हरि आए विदुर घर पावड़ा आज हरि आए विदुर घर पावड़ा आज हरि आए। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। जब भगवान द्वारिकाधीश विदुर जी के घर आए, विदुरानी को देखा कि
कि आज इतने तन्मय है महाराज, इतने प्रेम में है। भगवान ने अपना क्या किया, जो भगवान पीताम्बरी डाल रखे थे वो पीताम्बरी ठाकुर जी ने विद्रानी के ऊपर छोड़ दिया, और विद्रानी ने क्या किया, ठाकुर जी का हाथ पकड़ा है और अपने आंगन में ले गई। और जब वहां ले गई, कन्हैया अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, काकी जी मुझे भूख लगी। और विद्रानी ने क्या किया, ठाकुर जी को अपने आंगन में कई चक्कर लगवा दिए महाराज। जहां विद्रानी जी एक हाथ से ठाकुर जी को पकड़ा है, एक हाथ में बैठने का जो मोड़ा होता है ना उसको ले रखा है। लेने के बाद यहाँ बैठते, अरे कन्हैया ये स्थान ठीक नहीं है, दूसरे स्थान पे बैठो महाराज। दूसरे स्थान पे ले गए, अरे कन्हैया ये स्थान आपके लिए उत्तम नहीं है, तीसरा स्थान। ऐसे ऐसे करते महाराज ठाकुर जी को कई चक्कर लगवा दिए। और जो कई चक्कर लग गए तो ठाकुर जी ने क्या किया, बोले काकी जी अब रहा नहीं जा रहा है, अब हमें भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है। जहाँ कोने में एक उल्टा मोड़ा रखा हुआ था, वहां ठाकुर जी को ले जा करके विद्रानी ने बैठा। ठाकुर जी ने ये भी नहीं देखा कि ये सीधा है या उल्टा है, ठाकुर जी वहीं बैठ गए। और जब ठाकुर जी वहीं बैठ जाते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, काकी जल्दी से कुछ लाओ ना प्रसादी, हमें खाना है। अब विद्रानी ने सोचा कि विदुर जी को तो इतनी देर हो गई गए हुए, अभी कुछ लाए नहीं है। सामने कदली का वन था और उसमें कदली का वन जानते हैं, केले का वन या केले का खूब बगीचा हो, उस केले के बगीचे में गई महाराज और पके पके केले वहां से लिया है और उसे ला करके आई। और इतने प्रेम में पागल इस केले का छिलका जो है ठाकुर जी को खिलाती जाती है, जो फल जो है वो एक तरफ फेंकती जाती है। और जो केले खिलाती जाती, ठाकुर जी ने भी ये नहीं देखा कि ये केला है, केले का छिलका है। एक संत का बड़ा अच्छा भाव है कि भगवान ने बड़ा अच्छा वो समझे हलवा है, अगर कोई इमरजेंसी सेवा है तो हलवा बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन देवताओं ने कैसा हलवा बनाया, सुंदर एकदम पैकिंग वाला। केले का वृक्ष, समय अनुसार उसमें पके हुए फल आ जाना, ना उसमें कोई गिठली है ना उसमें कोई बीज है, और जिसको दांत हो वो भी खा सकता है और ना दांत हो वो भी खा सकता है। हलवा ऐसे ही होता है ना, दांत वाले भी खा सकते हैं और गैर दांत वाले भी खा सकते हैं, दोनों है उनके, दोनों ऑप्शन है उसमें। संत कहते देखो इतना सुंदर वो पैकिंग हलवा कि इतना सुंदर, अगर किसी चीज पैकिंग करो तो उसमें कहीं ना कहीं जरा भी कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती है, लेकिन जो ठाकुर जी ने पैकिंग किया है महाराज, वो कितने दिन तक लगा रहे, कितने दिन ऐसे रखा रहे, केला कभी सड़ता नहीं है, केला कभी खराब नहीं होता है। केला गल जाता है ठीक है, लेकिन केले में कभी कोई प्रकार का विकार नहीं आता। सब फल है, सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, हर न प्रकार के कीड़े इत्यादि लग जाएंगे, लेकिन केले में महाराज कभी नहीं लगने वाला है। कहते हैं देखो आज भगवान कैसे पैकिंग हलवा पाक रहे हैं, विदुर जी के आंगन में बैठकर छिलका भगवान को प्रेम से पवाती जाती है विद्रानी जी, और ठाकुर जी प्रेम से पा रहे होते हैं। एक दो नहीं, एक दो दर्जन ठाकुर जी ने पा दिया होगा, ऐसा भाव है।
और जब पाली इतने में विदुर जी आए और विदुर जी दरवाजे को बजाया, अरे देवी जल्दी करो, कन्हैया आने वाला है। तो बोले कन्हैया आने वाला है कि आके अंदर बैठा है? बोले मतलब? बोले आने वाला नहीं, वो अंदर बैठे हुए हैं। जा करके विदुर जी ने देखा महाराज कि केले के फल जो हैं सब इधर उधर बिखरे दिख रहे हैं, लेकिन छिलके कहाँ हैं? और जब छिलके कहाँ हैं, विदुर जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। अरे देवी तुमने ये क्या किया? ये द्वारकाधीश आज आए हैं और आपने केले इधर गिरी फेंक दिया और छिलके उन्हें खिला दिया। ठाकुर जी ने कहा काका जी इसमें कोई आपको कहने की बात नहीं है, ये जो केला है ना, ये इसमें जो स्वाद नहीं है, जो स्वाद इस छिलके में है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। काका जी मानते कि आप ये 56 प्रकार के बिना माखन मिश्री लड्डू आप अनेकों अनेक व्यंजन लाए हो, किसके लिए? मेरे लिए। लेकिन सत्य बताओ ये सब व्यंजन मुझे पसंद नहीं है। और भगवान ने 2 जगह बैठ करके स्वयं भगवान ने पाया है। कहाँ कहाँ? एक तो विदुर जी के यहाँ, दूसरा किसके यहाँ? सेवरी के यहाँ। सेवरी का नाम सुना है? राम जी को जब वनवास हुआ, सेवरी है, नित्य प्रतिदिन जो है आस लगा रखी है कि एक दिन ठाकुर जी आएंगे। सेवरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। नित्य प्रतिदिन यही आस होती है। आज जब भगवान पहुंचे सेवरी के वहां, सेवरी ने स्वयं जो है जिस वन में रहती हैं वहां बैर लगे होते महाराज। आज सेवरी स्वयं अपने से चक चक करके लाके वहां बैर को रखा है और राम जी को खाने को दिया। भगवान के अगर प्रत्यक्ष, भगवान कहीं स्वयं से अगर भोग कर पाए हैं तो इधर विदुर जी के यहाँ और उधर सेवरी जी के यहाँ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई साध विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को प्रेम से आप जो पवाना चाहो भगवान पाने के लिए तैयार। आप भगवान को प्रेम से पुकारो, भगवान पाने के लिए तैयार। क्यों? भगवान कभी जाति पात नहीं देखते। देखते हैं भगवान कभी ये नहीं पूछे कि आपके पास कितना धन है। भगवान कभी आपसे ये नहीं पूछे कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपका किस कुल में जन्म हुआ है। क्यों? भगवान तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के भगवान। एक सदना कसाई था, वो नित्य जो है कसाई का काम ही होता है काटना पीटना। लेकिन एक जगह वो जा रहा होता है रास्ते में, तो एक काला काला पत्थर जिन्हें हम शालिग्राम जी कहते हैं वो पाया, ले करके आया अपने दुकान पे। बोला चलो हमें अब इसका पूजन करने के लिए हमें एक वाट मिल गया। अब क्या किया उसने? नित्य उसी जो काले काले जो शालिग्राम जी हैं जिनको हम लोग पूछते हैं, वो सपना कसाई जो उससे मांस तोलता था। एक दिन एक महात्मा जी जा रहे थे और जब महात्मा जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा अरे ये तो इतना दुष्ट काम कर रहा है और देखो शालिग्राम जी को रख करके मांस तोल रहा है। उन्होंने क्या किया? जा करके
पूछा भैया ये पत्थर हमें दे दो। अब वो कसाई क्या पता सन्ना ने कहा क्या करोगे? बोले बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बदौलत आप पैसे ले लो। महात्मा ने पैसे दे दिए, उन्हें ले लिए। अब लेकर के घर पे अपने जो स्नान कराया, तिलक लगाया, भोग लगाने के लिए महाराज रखा। भगवान भोग नहीं स्वीकार कर रहे। इसे कई दिन में स्वप्न दिखाए कि आप अपने पास मत रखो, आप जहां से लाए हो हमें वहीं भेज दो। आज जब जब वो वहां गए, कुछ दिन बीतने के बाद सन्ना ने विचार किया जो पत्थर मैं समझता था महात्मा लेकर गए, आखिर इसमें कारण है क्या? एक दिन जो है कुछ नहीं किया, व्यापार नहीं किया, वैसे के वैसे बैठा रह गया और बोला जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं मैं कुछ करूंगा नहीं। भगवान उसे स्वप्न देते हैं कि आप जो से पत्थर समझ रहे हैं ना, पत्थर नहीं, मैं स्वयं भगवान शालिग्राम के रूप में। महात्मा ने बताया, विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब भगवान ने स्वयं उन्हें स्वप्न दिया, विश्वास हो गया महाराज। उसने छोड़ दिया अपना एक जो सही काम था, छोड़ दिया और खूब ठाकुर जी की सेवा करने लगा। क्यों? उसने कहा ये तो मैंने कभी ऐसा गलती किया भी तो अब इससे मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। वो महाराज उसे छोड़ दिया, उसका पूजा करने लगा और उससे दिन पर दिन कई गुना महाराज उसका काम चलने लगा। भगवान कभी किसी की जाति नहीं देखते, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। भगवान को जिस चाहे कोई भी हो पुकारे तो भगवान सब पे कृपा करते हैं। और ये भगवान सब पे कृपा करते हैं तो सूर्य जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान विदुर जी के घर से जब भगवान चले गए तो विदुर जी वहां से सीधे चले गए बद्री, और वहां जाकर के श्री मैत्री मुनि जी से उनका मिलन होता है। और उनसे मिलन होने के बाद महाराज मैत्री मुनि ने पूछा कि आप तो वहां के मंत्री थे, बहुत प्रकार की बातें पूछे। उन्होंने बताया भैया ऐसी ऐसी वहां घटना हुई, सब कुछ वहां खत्म हो गया। और विदुर जी मैं बताऊं, विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, विदुर जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। अगर देखा जाए तो विदुर जी को अगर कोई कहे कि साधारण थे तो नहीं। भगवान वाल्मीकि कौन थे? साधारण थे। पिछला जन्म उनका तो कैसा भी रहा हो, लेकिन एक डाकू थे। लेकिन क्या किया अंतिम में, क्या है, भगवान का नाम सुनते सुनते आज विश्वविख्यात पूजनीय हो गए। और उन्हें एक नहीं कई काव्य भी उन्होंने लिखा है भगवान वाल्मीकि। कोई उनका ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ था, कोई क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं हुआ था, लेकिन क्या भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करते करते आज विश्वविख्यात पूजनीय है। इधर विदुर जी ने वो प्रकार बताया मैत्री जी को, वहां मैत्री विदुर समागम होता है, मिलन होता है। कहते एक बार की बात है, भगवान के पार्षद जो है जिनका नाम जय और विजय, क्या नाम है? भगवान के पार्षदों का नाम जय और विजय। एक चीज और बताएं, जब मंदिर में हम जाते हैं कहीं प्रायः, तो मंदिर के बाहर जो मूर्ति दिखती है गेट पे, वो भगवान के पार्षद है। भगवान के मंदिर में जो घंटा होता है ना,
वो घंटा नहीं, वो समझो भगवान की सब पार्षद आयुध है। जो घंट घड़ियाली जो है ये भगवान की कैंकर सेवा में रहने वाले लोग हैं। और ये वहां जाए तो उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। अगर भूल से पैर भी लग गया है तो उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। क्यों? भगवान के पार्षद लोग। आज जय और विजय जो है आज वैकुंठ जाते हैं। कहाँ? वैकुंठ जाते हैं। और जब वैकुंठ के द्वार पे उनका क्या काम है? पहरे का काम। वैकुंठ भगवान के पक्के सिक्योरिटी गार्ड है, कोई उनके बिना इजाजत के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। भगवान के मानस पुत्र ब्रह्मा जी के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भैया जो है आज वैकुंठ जा रहे हैं। और जब वैकुंठ जाते हुए दरवाजे पर पहुंचे, पार्षदों ने रोक दिया, महात्मा अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले हमारे जो प्रभु जो है वो अभी शयन कर रहे हैं, और जब शयन कर रहे हैं तो शयन करते हुए जाना नहीं चाहिए। तो चारों कुमारों ने कहा पार्षद से, ये बताओ बेटे को पिता से मिलने का इजाजत लेना पड़ेगा? ये कभी किसी ने कहा नहीं है, कभी सुना नहीं है। मैं उनका पुत्र हूं और मुझे जाने से आप रोकते हो, ये कभी नहीं हो सकता है महाराज। और जब कभी नहीं हो सकता है तो विदुर जी जो है, जो पार्षद जो है उन्होंने मना किया, उन्होंने नहीं माना। जाने से श्राप दे देते हैं कि जाओ आप राक्षस हो जाओ। और जब राक्षस होने का महाराज श्राप दिया तो पार्षदों ने हाथ जोड़ा और चरणों में प्रणाम करते हैं, महात्मन आपने श्राप दे दिया, इससे हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। आज वही पार्षद जो है हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में प्रकट हुए थे। एक महात्मा है जिनका नाम है कश्यप, और कश्यप महाराज जी के जो है 13 पत्नियां हैं महाराज, और 13वें नंबर की पत्नी जो है जिनका नाम दिति है। और दिति मैया के कोई संतान नहीं। दिति मैया ने जो है विचार किया कि मेरी जितनी बहनें हैं सबको पुत्र है, एक मेरे को ही नहीं है। कर्दम जी से कश्यप जी से याचना करती है, स्वामी हमें भी पुत्र हो। कश्यप जी ने कहा, देवी ये संध्या कालीन का समय है और संध्या कालीन में 4 चीजें वर्जित हैं। क्या? पहला, भोजन सोना नहीं चाहिए सूर्य अस्त के समय में। दूसरा, भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, पढ़ना नहीं चाहिए। चौथा, ऋतिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। ये 4 चीजें वर्जित की गई। लेकिन जो दिति मैया है वो बार बार याचना करती है। कश्यप जी महाराज कहते ठीक है, लेकिन इस समय जानती हो ये जो भी पुत्र होंगे राक्षस होंगे। अब वो तो डर गई, लेकिन अब आपने पुत्र की कामना की है देवी, आपको पुत्र होगा, लेकिन जो आपका पुत्र होगा वो राक्षस होगा। तो उन्होंने कहा मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए। बोले अब तो बीज पड़ चुका है, अब इसका कोई निराकरण नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका पौत्र जो होगा वो बड़ा धार्मिक होगा, बड़ा ज्ञानवान होगा, शीलवान होगा, गुणवान होगा। थोड़ा सा दिति
सती मैया को मन को भरोसा मिला, चलो पुत्र हमारे नहीं सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पौत्र तो अच्छा होगा। आज द्वितीय मैया के यहाँ दो बच्चों को जन्म दिया। एक का नाम है हिमांश और एक का नाम है हिरण्यकश्यप। दोनों बड़े होने के बाद हिरण्याक्ष जो है आज युद्ध करने के लिए निकलता है कि अब कोई भी मुझे मिलेगा मैं उससे युद्ध करूंगा, लड़ाई करूंगा। जो हिरण्याक्ष जो है और जो हिरण्यकश्यप जो है महाराज, वो तपस्या करने में लग गया। किसकी? ब्रह्मादि की। राक्षस लोग जो होते हैं जितने थे, वो लोग जो है पहले तो देव ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे और तपस्या करके उनसे वरदान मांग लेते थे, और वरदान मांगने के बाद महाराज में पूछो मत, उनकी तो जय जय है। आज हिरण्याक्ष जो है जो ही आगे चला, देवर्षि नारद मिलते हैं। देवर्षि नारद को देख करके कहा, हे महात्मन, क्या आपको सिर्फ वीणा बजाना ही आता है या लड़ना झगड़ना आता है? अब कोई हट्टा काटा पहलवान कोई महात्मा के पास जाए और कहे बाबा तुम्हें लड़ना आता है, तो बाबा को सीधे कहे भैया मुझे भजन पूजन आता है, लड़ना नहीं आता है। तो बाबाओं का काम ही है भजन पूजन करना, कि लड़ना झगड़ना काम है? बाबाओं का काम तो है नहीं, जिनका जो काम है उनको वही सोचता है, सबको नहीं चलता है। आज नारद जी ने कहा मुझे तो नहीं आता, लेकिन हाँ आपको ये ज्यादा अगर आपके अंदर खुजली है तो एक व्यक्ति जरूर है। बोले कौन? बोले आप आगे जाओ समुद्र के किनारे, वहां जो है एक पुरुष मिलेगा। इधर जब प्रलय हुआ पृथ्वी, तो प्रलय के भय के कारण पृथ्वी समुद्र में चली गई, और जब पृथ्वी समुद्र में चली गई तो ये हुआ कि जब पृथ्वी नहीं रहेगा तो फिर हाहाकार मचने लगा। ब्रह्मा जी को छींक आई है महाराज, और उनके छींक से जो है एक सूकर का प्रागट्य हुआ, और जब वो प्रकट हुआ महाराज, सीधे प्रकट हो करके वो सीधे समुद्र में चला जाता है। समुद्र में गए और पृथ्वी को लिया, अब पृथ्वी को अपने मुख के अग्रभाग पे रख करके महाराज निकल रहे होते हैं। वो सूर कौन है जानते हैं? भगवान वाराह का रूप धारण किए। सूकर किसे बोलते हैं पता है? जो जंगली जानवर होते हैं सूकर, इसे सूर बोलते हैं। आज भगवान जो है सूकर का रूप धारण किया, धारण करके समुद्र में प्रविष्ट किए, और समुद्र में इसलिए भगवान सूकर का रूप धारण किए क्योंकि पृथ्वी जो है वो समुद्र में चली गई। अब और रूप धारण करते तो पहचान थोड़ी कर पाते पृथ्वी का। भगवान शुक्र का रूप धारण करके पृथ्वी को लिया, अपने अग्रभाग पे रखा मुख के, और जो ही निकल रहे होते हैं वो जो हिरण्याक्ष जो है वहां पहुंचा, और पहुंच करके द्वारा भगवान को जो है ललकारने लगा। भगवान कई बार छेड़ता रहा, भगवान फिर भी जरा भी ध्यान नहीं दिए, लेकिन भगवान को जो ही फिर ललकारा, भगवान ने उसे पकड़ा और ऊपर में चक्र सुदर्शन की तरह महाराज घुमाया, और 4 बार घुमा करके एक बार जमीन पे पटका। महाराज गोविंदाय नमो नमः। बोली बाला भगवान की जय हो। देवताओं ने सुंदर पुष्प वृष्टि की कि आज प्रभु ने एक राक्षस का वध करके उद्धार किया। अब पृथ्वी देवी जो 12 भगवान जो है उनके मुख पे बैठी हुई है, उनके अंदर अभिमान आ गया।
कि देखो मैं जरा सी क्या समुद्र में चली गई और इतना देवता उनको तकलीफ होने लगी कि मुझे निकालने के लिए स्वयं चले गए। भगवान कहते हैं देवी तुम अभिमान मत करो, क्यों तुम्हारे रहने न रहने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले क्यों? बोले जब मैं चली गई तो यहाँ तो जल ही जल रहा होगा। भगवान कहते हैं बात सही है, लेकिन चलो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ कुछ नहीं हो सकता है। बोले कहाँ? भगवान ने अपना वृंदावन दिखाया है, अपना ब्रजभूमि दिखाया है। पृथ्वी ने कहा क्यों मेरे जाने के बाद ये नहीं गए थे क्या? बोले नहीं, ये मेरा घर है और जिस घर में मैं रहता हूँ वो उसका क्या हो सकता है। और भगवान जब पृथ्वी को ले जाकर के वृंदावन दिखाया है, बड़ा प्यारा भाव में कहते हैं अवधि मोहि लागे वृंदावन दीपो, हरि रे मोहि लागे वृंदावन दीपो, हरि रे मोहि लागे वृंदावन दीपो, हरि रे मोहि लागे वृंदावन दीपो, लागे वृंदावन दीपो, लागे हरि रे मोहि लागे वृंदावन दीपो, हरि रे मोहि लागे वृंदावन दीपो, हरि रे मोहि लागे वृंदावन दीपो, हरि रे मोहि लागे वृंदावन दीपो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साधु की सेवा करते रहे, मस्ती में झूमते हुए हे हरि।
आलिए मोहे लागे वृंदावन की तो 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 ओ लागे वृंदावन की तो लागे वृंदावन की तो आलिए मोहे लागे वृंदावन की तो आलिए मोहे लागे वृंदावन की तो भगवान की जय।
जय हो। भगवान ने सुंदर अपना वृंदावन दिखाया है और भगवान ने जब वृंदावन का दर्शन कराया है, भगवान कहते हैं देखो तुम्हारे जाने न जाने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं। जो पृथ्वी के अंदर अनुमान जो था उसका अनुमान भगवान ने किया है। आज भगवान हिरणाक्ष के मारने पर भगवान कपिल आते हैं। जब हमारे आपके अंदर जो है जो बैठा हुआ जो अहंकार का जो खत्म होता है तो वहां भगवान का धर्म रूपी भगवान कपिल का प्रादुर्भाव, भगवान कपिल आते हैं। एक महात्मा हुए जिनका नाम कर्दम है। आज कर्दम ऋषि जो है महाराज इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं जिसका कुछ कहा नहीं कर सकते। एक बार समाधि में बैठते महाराज 40-40 वर्ष 10-10 हजार वर्ष निकल जाते ऐसे महात्मा। और एक दिन विचार आया तपस्या करते करते दुनिया के लोग सब गृहस्थ हैं तो हम क्यों ना गृहस्थ हो जाए। और एक बात बताएं, सबसे बड़ा उत्तम जीवन गृहस्थ का है। गृहस्थ में जाने के बाद भी परिवार के साथ रहते हुए भी यदि जरा भी अगर भगवान को स्मरण किया जाए 1 मिनट 2 मिनट, समझो आप बहुत बड़े संत हो। क्यों? परिवार के साथ नाना प्रकार के जंजाल में पड़ करके भी आप भगवान का स्मरण करते हैं। आज कर्दम ऋषि ने देखा कि जितने लोग सब गृहस्थ हैं तो क्यों ना हम भी विवाह कर लें। अभी तक तपस्या करते थे कि भगवान को प्राप्त करना है और अब मन में आ गया कि हमारा विवाह हो जाए। और जब विवाह हो जाए तो भगवान विष्णु जो है एक दिन बढ़िया सुंदर रूप बदल करके कर्दम जी के पास आए और कहते हैं महात्मा जी आप विवाह करोगे। हम महात्मा जी को बड़ी संकोच लगी कि अरे कोई अचानक कोई अकारण व्यक्ति आ जाए और पूछे आप विवाह करोगे तो क्या उत्तर देंगे। उन्होंने कहा नहीं मुझे विवाह नहीं करना। नहीं देखो आप विवाह कर लो। नहीं मुझे नहीं विवाह करना है। बोले आप विवाह कर लो। कर्दम जी कहते ठीक है पर कौन मेरे से करेगा। बोले इसका चिंता मत करो, आप विवाह के लिए हाँ करो, मैं लड़की ढूंढ लूंगा। कर्दम जी कहते ठीक है। कर्दम जी भाई के साधारण थे नहीं, बड़े तेजस्वी संत थे, तो से पहचान गए कि तो भगवान है। बोले ठीक है कर लेंगे विवाह, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा। अब ये सोचो कि पहले विवाह हुआ नहीं लेकिन शर्तें पहले मंजूर करा रहे हैं कि आपको स्वयं पुत्र बन के आना पड़ेगा तो मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। कर्दम जी ने सोचा कि कहीं वैसे तो नहीं आकर के कह रहे हैं विवाह करने को। बोले देखो मैं जो मनु महाराज स्वयं मनु महाराज जो है उनकी पुत्री जो है जिनका नाम देवहूति जो है, मैं उनसे विवाह आपका करा दूंगा। आप तैयार हो जाओ, विवाह की तैयारी करो। बोले विवाह के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन आप मेरा पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है आ जाऊंगा। कर्दम जी जो सुंदर आज विवाह करने के लिए स्वयं मनु जी के वहां में उनकी 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं महाराज।
एक जो पुत्री जो है, एक का नाम आकृति है, देवहूति और प्रसूति है। देवहूति का विवाह कदम जी के साथ हुआ। कदम जी महाराज वहां से लेकर के अपनी कुटिया में आए। जो ये देवहूति ने कुटिया में प्रवेश किया, महाराज ऊपर की तरफ नजर डाला तो वहां बहुत सारे घोंसले बने हुए हैं जिसमें चिड़िया है बैठी है। नीचे नजर डाला तो बहुत सारे उसमें जमीन में मेढक, सर्प, बिच्छू इत्यादि सब भरे पड़े हैं। देवहूति ने कहा, स्वामी जी आप कहाँ रहते हैं? बोले देवी देव मैं रहता नहीं, ये सब जितने जीव जंतु हैं सब ये अपना समझते हैं। किसका? अपना, ये मेरा नहीं है, ये सब इनका है। बोले रहते कहाँ हैं? बोले जो 1.5 फीट का आसन कोने में है ना, वही मेरा आसन है। माता देवहूति ने सोचा 1.5 फीट के आसन में क्या, बड़े आप विश्राम का, बोले विश्राम करने की क्या जरूरत है? एक बार समाधि बैठ लगाए तो कई वर्ष निकल गए, कई 1000 वर्ष निकल गए। और करदम जी ने भी आज वही किया है। क्या? विवाह करके आए हैं ना। अब विवाह करके व्यक्ति आएगा तो अपने परिवार के साथ में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? करदम जी ने क्या किया? बोले देवी आप इस घर को संवारो और मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लूं। महाराज जो एक बार आसन लगाए 40 वर्ष निकल गए। माता देवहूति तो विचार करें तो जाए तो कहाँ जाए। उन्होंने क्या किया कि जब मेरे स्वामी जो समाधि में बैठे तपस्या में, तो उन्होंने क्या किया, नित्य उनकी शरीर को पूछना, कुटिया को संवारना, और वहां से वो गई भी। 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्ष के बाद उनकी समाधि खुली तो करदम जी पूछते हैं, अरे देवी तुम कौन हो? अब विचार करिए कि जिससे आपका विवाह हुआ हो और आपके पति देवता कई महीने बीत जाने के बाद, कई वर्ष बीत जाने के बाद पूछे कि देवी तुम कौन हो, बहन जी तुम कौन हो, अब क्या उत्तर रहेगा? आपको प्रसन्नता आएगी क्या? माता देवहूति के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया। कहते यहाँ आने का कारण क्या है? करदम जी पूछते हैं। माता देवहूति कहती है, अरे आने का कारण हमसे पूछ रहे हो? अरे मैं आपकी धर्मपत्नी देवहूति हूँ, स्वयं को मनु की मैं पुत्री हूँ। आपको याद नहीं है कि आपको आज से 40 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था और आपके साथ मेरा विवाह हुआ और आप तपस्या में बैठ गए? करदम जी करे, हाँ थोड़ा सा याद था, लेकिन आपने अपने पिता के घर नहीं गए क्या? बोले नहीं पिता के घर नहीं गए। बोले क्यों? आपको चली जाना चाहिए था जब मैं तपस्या में था। माता देवहूति कहती है, जब पति जब हमारा सत्कर्म में है या जब पति हमारा कहीं बाहर है तो बिना पति के इजाजत के जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? पति की बात किसने नहीं माना था? माता सती ने। क्या हाल हुआ था पता है? सब कुछ अपना छोड़ देना पड़ा था। आगे कथा में श्रवण करेंगे। माता देवहूति ने कहा बिना पति के इजाजत से जाना नहीं चाहिए, और मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मैं पिता के घर थी, जब मेरा विवाह हो गया तो मैं आपके पास आ गई। मुझे जाने की जरूरत क्या है? भगवान की इच्छा कुछ और थी। करदम जी ने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले कुछ नहीं, मुझे एक पुत्र की जरूरत है। बोले ठीक है देवी। सामने सरोवर था। करदम जी महाराज और माता देवहूति सरोवर में प्रवेश करते हैं। महाराज सुंदर स्नान जो ही किया, मेरा सुंदर रूप दोनों को प्राप्त होता है। रूप प्राप्त होने के बाद भगवान की इच्छा के बगैर कुछ होता नहीं है। भगवान की इच्छा मात्र से ही करदम जी ने एक सुंदर विमान बनाया, और विमान बनाने के बाद माता देवहूति करदम दोनों उसमें बैठे और पूरे भूमंडल का घूमते हुए महाराज खूब
खूब विचरण किया आकाश मंडल में। वही विचरण करते करते करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 कन्याओं के जन्म होने के बाद करदम जी ने सोचा कि भगवान, मैंने तो कहा था पुत्र बन के आना पड़ेगा, और भगवान ने सोचा यदि मैं पहले में चला जाऊंगा तो मैंने वचन दिया है कि मेरे जाते ही उन्होंने वचन लिया कि घर छोड़ के चले जाएंगे। करदम जी का 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याओं का विवाह हो जाता है। दशम में भगवान कपिल आज माता देवती कदम जी के घर में प्राकट्य होते हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। भगवान कपिल जब प्रकट हुए, करदम जी ने कहा, इनका नामकरण इत्यादि करके बोले देवी मेरा जो संकल्प था वो पूरा हुआ, अब मां बेटे तुम रहो और मैं जंगल को में चला। करदम जी महाराज जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे और कपिल भगवान जो है धीरे धीरे बड़े हुए। मैया नित्य उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए। आज जो है देवहूति मैया जो है कपिल भगवान को सुंदर तैयार किया, सुंदर पीताम्बरी पहनाई, सुंदर वस्त्र पहना करके आंगन में चौकी लगाई। 9 बहनें बैठी हैं और वहां बैठने के बाद महाराज मैया देवहूति पूछती है कि भगवान ये बताओ, हमें मन से कर्म से हम अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करें। भगवान कपिल कहते हैं मैया ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है, आप मुझे भगवान मान रहे। माता देवहूति ने कहा यहाँ पुत्र और बेटे का संबंध चक्कर मत डालो, मैं सब जान रही हूँ कि आप भगवान हैं और आप मुझे ये जो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां जो है आप इसे मुझे बताएं। भगवान कपिल जो है माता देवहूति को बहुत सारे उपदेश दिए हैं और बहुत सारा उपदेश दिया महाराज। और यहाँ तक भगवान कपिल कहते हैं मैया ये जो हमें जीव को जो है मातृगर्भ में इतना सारा दुख मिलता है जो ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। मैया जब जीव जो है बालक जब मातृगर्भ में रहता है तो जितना दुख मिलता है ना जीवन में कभी मिला है ना कभी मिलेगा। और एक बात और, जब बालक का जन्म देने का समय होता है तो जितना असहनीय पीड़ा माँ को होती है उतना असहनीय पीड़ा न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं और कहते हैं मैया कहती है कि मैं श्रेष्ठ किनको मानूं। माता देवहूति ने कहा दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखे, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा कहे सुख इंद्र को भारे, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारे, तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखा। यहाँ किसी को बड़ा कोई बड़ा नहीं है, यहाँ कोई छोटा नहीं है। देवताओं में भी चर्चा हुई, दीन पे धनवान सुखी, धनवान पे सुख राजा को भारी।
होती है। जो राजा है वो कहते हैं महाराज जो इंद्र है, इंद्र को सुख है, उन्हें भी सुख नहीं है, फिर किसको है? कहते हैं ब्रह्मा को भी सुख नहीं है, फिर कहते हैं विष्णु को भी सुख नहीं है, फिर किसको है? तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं, तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। हर जीव जो है बिना भगवान के भजन के बिना कुछ नहीं है। बहुत सुंदर उपदेश जैसे भगवान कपिल देते हैं। और भगवान कपिल जब सुंदर उपदेश दिए, माता देवकी वही उपदेश को सुनते हुए महाराज आज एकदम जल की तरह माता की शरीर हो गई, मोम की तरह पिघलने लगी और धीरे धीरे भगवान के चरणों में शरीर। माता देवकी का आगे वंश नहीं चला महाराज। जो माता देवकी की बहनें जो थी, जिनका नाम था आकृति और प्रसूति। आकृति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ होता है और प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ होता है। आज दक्ष प्रजापति का विवाह जो हुआ, विवाह होने के बाद आज प्रजापतियों की उपाधि मिल रही है। जैसे अपने यहाँ एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, एमसी होते हैं, इनकी एक उपाधि है। कितने दिन के लिए? जब तक ये सत्ता में है। वैसे जो आज दक्ष जो है उसका नाम दक्ष है, लेकिन आज प्रजापतियों की उपाधि मिल रही है। तो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सब आए हुए हैं, सब वहां आकर के बैठे महाराज। और दक्ष जो है सभा में आया, आने के बाद सब उठ करके उनको स्वागत करते हैं, लेकिन 3 लोग नहीं उठे। पता है कौन? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इन्होंने तीनों ने नहीं उठा। दक्ष सभा में आकर के ऊंचा सा सिंहासन लगा था, उस पे जो ही गया, जाकर के देखा कि सब लोग तो खड़े हैं मेरे स्वागत में, लेकिन ये 3 क्यों नहीं? चलो ठीक है, ब्रह्मा जो मेरे पितामह हैं, भगवान विष्णु नहीं खड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर जो है ना, ये मेरा तो जामाता है ना, दामाद है। मैं अपनी पुत्री का विवाह किया, ये मेरा दामाद है, आखिर ये क्यों नहीं खड़ा हुआ महाराज? और वहां कुछ बोलने का जो अनाउंसमेंट करने वाले जो वहां सभापति थे, उनसे माइक लिया महाराज, अपने सभापति बन करके खूब अनाप बोलने लगा। जितनी सभापति थे सबको वहां बोला, देखो आप उधर इधर क्या देखते हो, कोई नहीं खड़ा हुआ तो जाने दो, ये तो सामने मेरा दामाद तो शंकर बैठा है ना, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? महाराज वहां का आज सभा समारोह था, कहा वहां श्राप समारोह शुरू हो गया। एक दूसरे को बात बोलने में शंकर जी वहां से उठ के चले गए। शंकर जी को अपमान करने के लिए महाराज आज दक्ष ने यज्ञ किया है, और जब यज्ञ किया है उसमें सभी देवी देवताओं का स्थान है। किनका? सभी देवी देवताओं का, लेकिन शंकर का स्थान नहीं दिया गया। और सभी को निमंत्रण दिया गया, तो जितने भी देवी देवता थे सबको पता था कि माता सती जो है, इनके पति देव का अपमान हो रहा है। इसमें यज्ञ में, और उन्हें यज्ञ में कोई न्योता, कोई उनका निमंत्रण, कोई आमंत्रण, कोई उनके लिए इनविटेशन कार्ड नहीं दिया गया। तो जितने देवता लोग जाते थे कनखल को, हरिद्वार गए हैं ना, हरिद्वार में कनखल पड़ता है, वही दक्ष ने यज्ञ किया था।
और उससे आगे कैलाश है। कैलाश कहाँ है? बद्रीनारायण, केदारनाथ और उससे ऊपर कैलाश है महाराज। हरिद्वार के पवित्र पावन भूमि कंठल में आज दक्ष क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है। सबको निमंत्रण है। जितने भी देवता आज जा रहे अपने अपने पर्सनल गाड़ी से, विमान से जा रहे हैं, प्राइवेट जेट से, तो सबको जाना है सीधे रास्ते से, लेकिन सब क्या करते हैं? पहले कैलाश जाते हैं और कैलाश पे थोड़ा सा रुक करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों? उनको पता है कि शंकर का निमंत्रण वहां नहीं है। ले बाबा ने तो समाधि लगाई, झूठे बैठ गए, लेकिन सती जी जो थी वहां बैठी हुई होती है। जो देवताओं की जो पत्नियां है ना, उनकी देवियां, वो जब साथ में जाती है तो अपना अपना विमान, अपना अपना वहां गाड़ी रोक करके कहती, क्यों सती, आपको नहीं चलना है क्या? कहती, कहाँ? अरे आपके पिता ने यज्ञ रचाया, यज्ञ हो रही है। बोले हमारे पिता ने? बोले हाँ। क्यों? उनको पता है कि इनका निमंत्रण नहीं है, लेकिन अब क्या है, पूछेंगे तो थोड़ा इनको और कष्ट होगा। जैसे अपने यहाँ आपके कराला में कोई भागवत हो रहा है, कोई उत्सव हो, और पता है कि अमुक व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो जो लोग जाएंगे तो उसके दरवाजे से जरूर निकलेंगे। क्यों भैया, आपको निमंत्रण नहीं मिला है क्या? उनको पता है कि निमंत्रण नहीं है, अब उनके पास बार बार जाकर पूछेंगे। लेकिन वो शंकर जी तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन माता सती पूछ रही है मन ही मन, हमको भी जाना चाहिए। सती जी ने विचार किया और बड़े सहज भाव के साथ, इसके पास नहीं शंकर जी, शंकर जी से कहा, स्वामी आप जानते हो क्यों? एक बात और, जब भी मंदिर और बेटी और गुरुद्वारा, इन कहीं चीजों में जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कि जाना चाहिए मंदिर, गुरु के वहां और गुरुद्वारे, कथा में, या कहीं अच्छी जगह जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ, जितने सामर्थ्य हो उतना कुछ जरूर लेकर जाना चाहिए। नहीं, शास्त्र भी कहता है यदि अपने घर बेटी को यदि भूल से निमंत्रण नहीं दिया गया है तो बेटी आ सकती है, लेकिन जहाँ अपमान करने का बात आ जाए तो वहां जाना भी नहीं चाहिए। सबको पता है सती जी का पति का अपमान होना है, लेकिन सती जी जा करके शंकर जी से कहती, स्वामी आप जानते हैं? बोले क्या? बोले आपके ससुर जी ने यज्ञ रखा है। क्या? ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने। क्यों? जाना है ना, तो आप कुछ ऐसे तरीके से काम बनाना है, बोलना है, जिससे उनको बुरा भी ना लगे। क्या कहा? आपके ससुर जी ने एक इस बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, तो उसमें चलना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं, अरे देवी, वहाँ हमारा आपका क्या काम है? लेकिन बार बार कहती है, लेकिन नहीं मानती, जिद करने लगती है। तो बोले बाबा कहते, ठीक है, मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरा ससुराल है, लेकिन आपका घर है ना, आप जाओ। और जब वहां जाती है महाराज सती जी, जा करके जब जाने के लिए तैयार हुए तो भगवान अपने कुछ गणों को भेजते हैं। भगवान समझ गए आज सती जा रही हैं तो कुछ ना कुछ अनहोनी होना ही होना है। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है, जब राम जी का वनवास हुआ था तो भगवान शिव किसके उपासक है? राम जी के। और राम जी किसके हैं? शिव जी के। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे के
है, लेकिन ये माया कोई नहीं जान सकता। भगवान शिव कैलाश पे बैठे होते हैं, राम जी जो है आज वन में जो विचरण कर रहे होते हैं। सती जी ने कहा, आप स्वामी जिनकी पूजा करते हो, आप कहते भगवान है, तो क्यों रोते हैं एक स्त्री के हरण होने से? भगवान कहते हैं एक स्त्री के हरण होने से नहीं, वो मानव है, मानव हो करके बताना चाहते हैं। विश्वास नहीं पड़ा तो कहते हैं ठीक है, मैं देखूं यह सही है या नकली है। जाकर के महाराज आज सती जी ने सीता जी का भेष बनाया है, और भेष ऐसा बनाया, नकल करने में भी बड़ी अकल की जरूरत होती है। दूसरे का नकल करना है तो उसमें बुद्धि की बड़ी जरूरत है महाराज। आज वही सती जी ने किया, नकल तो किया लेकिन अक्ल नहीं लगा। क्यों? जब अक्ल नहीं लगा पाई करें तो क्या करें? सीता जी सदैव राम जी के पीछे थी, और सती जी कहाँ जा रही है? आगे। और जब आगे चली है महाराज, भगवान राम ने जो है आगे देखा तो भगवान राम प्रणाम करते, कहते माता जी प्रणाम, भोलेनाथ कहाँ है? और अपने नहीं, साथ में लक्ष्मण जी को भी कहा, भैया लक्ष्मण आप प्रणाम करो। प्रणाम किया है। हमारे शर्म के मारे सती जी जो है वापस आई, लेकिन कुछ कहा नहीं है। लेकिन भोलेनाथ तो सब जानते हैं, और जब भोलेनाथ सब जानते हैं तो बाबा मानस में कहते हैं कि जब वापस आई है सती जी वहां से, तो भोले बाबा ने पूछा, देवी आप जहाँ गई थी वहां आप देख करके आई ना, परीक्षा लेकर के आई ना? लीन परीक्षा कौन विद सत्य कहा हम उधार। आपने कैसे उनकी परीक्षा ली? उन्होंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं देखा है, लेकिन भोले बाबा ने कहा, मन में विचार कर लिया, वही है सोए जो राम रचिरा का। आपने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है और उनके सामने गई है, उनका भेष बना करके। अब आपका कभी हम अपना नहीं सकते हैं। वहीं से शिव संकल्प कीन मन माही, यही तब सती भेंट नहीं हुई। तत्काल वहीं से छोड़ दिया है, और आज माता सती जब गई है दक्ष के वहां जा करके देखा कि वहां सब कुछ है, बहनें मिली है, मुस्कुराती हुई मिली है, माता मिली है, माँ ही को मिली जो सुंदर किया है, सारी कुशलता जानी है। सती जी ने कहा कोई बात नहीं है भैया, बहन बोले या ना बोले चलेगा, लेकिन ये माँ ना बोले तो नहीं चल सकता। सती जी ने यज्ञशाला में गए, चारों तरफ देखा, और देख करके महाराज जो है भोलेनाथ का वहां एक भी स्थान नहीं पाया है। अब उनको और क्रोध आया। क्रोध आने के बाद महाराज स्वयं अग्नि को किया है, अपने योग अग्नि को, अपने शरीर को महाराज भस्म कर दिया है। ये बात जो है जो भगवान ने जो गण को भेजा था माता सती के साथ में, उन्होंने जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ जी ने अब कैलाश पे बैठे अपने जटा से केश को निकाला है महाराज, सामने जमीन पे पटका है। उसके बाद जो है एक वीरभद्र नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ है। भगवान उसे आदेश देते हैं कि आप जाओ दक्ष की यज्ञ को ध्वंस करो। महाराज वीरभद्र आया, वहां कुछ नहीं
देखा जो आचार्य फूफा जी थे उनको एक तमाचा लगाई महाराज, 32 के 32 दांत उनके। दक्ष जो है महाराज उसने धड़ से सर ही अलग कर दिया महाराज को, कुंड में ही स्वाहा कर दिया, सब में हाहाकार मच गया। भगवान स्वयं आते हैं, भगवान ने सती के शरीर को लिया महाराज, जिस रास्ते से जाते हैं शरीर के प्रति अंग जहाँ गिरते जाते हैं वहाँ एक एक शक्ति पीठ तैयार होती चली जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जब एक एक शक्ति पीठ तैयार होती चली गई, अब भोले बाबा का क्रोध शांत कैसे हो, सारे देवता लोग बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो ऐसा प्रभु बचाने वाला और नहीं, ऐसा प्रभु बचाने वाला कोई नहीं। ऐसा प्रभु बचाने वाला और नहीं, ऐसा प्रभु बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और शंकर भगवान की जय हो। मस्ती में झूमते हुए हे भोलेनाथ। सावन का महीना भी चल रहा है, इतने भाव से पुकारेंगे भोलेनाथ को, उतने ही जल्दी भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। और नहीं। शंभुनाथ से
देवताओं ने भोलेनाथ की सुंदर स्तुति की है। बोले बाबा छड़े रुष्टा छड़े तिष्टा रुष्टा तिष्टा छड़े छड़े, भोलेनाथ जो है क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण में नाराज हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को कुछ नहीं, एक लोटा जल लो और एक लोटा जल आप चढ़ाए तो बोले बाबा एक लोटे जल पे भी सब कुछ आपको देने को तैयार हूं। क्यों? भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं कि देते सबको हैं लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखते। यह है उनके पास। शिव के मंदिर में चले जाओ तो एक भोले बाबा का एक विग्रह स्वरूप, एक शिवलिंग और एक घंटा पाओगे, डमरू त्रिशूल, और उनके पास कुछ नहीं पाओगे। पहनने के लिए भी कपड़े भी वहां नहीं मिलते महाराज, लेकिन भोले बाबा देते सब कुछ। जैसे सावन चल रहा है ना, सावन का क्या विशेष महत्व है। आज जो है जितनी ज्योतिर्लिंग है वो, और जो नहीं है, जैसे आपके पिंड में यहाँ शनि देव में बने प्राय देखते हैं कि वहाँ 10-12 लोग तो सुबह सुबह आके खूब जलाराम महादेव करते हैं। भोले बाबा एक ऐसे देवता है जो क्षण में आपसे नाराज भी हो जाते हैं और एक बेलपत्र दुर्बा आपने चढ़ाया तो प्रसन्न भी खूब हो जाते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने सुनने उनको स्तुति की। प्रसन्न होकर के महाराज जो है पुनः यज्ञ हुआ। अब यज्ञ तो हुआ लेकिन यज्ञ के जजमान दक्ष का सर ही नहीं है। अब क्या होना चाहिए? तो बोले उनको बकरे का सर जो है मैं लगा दूं। बकरा बहुत बोलता है ना। अब जब बकरे का सर लग गया हमारा, लगने के बाद यज्ञ संपन्न हुई। इसीलिए देखो जो शिव भक्त होते हैं शिव मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पूजन करने के बाद खूब बम 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 कर जोर जोर जयकारा लगाते हैं। उससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बम बम महादेव करते हैं कि नहीं करते हैं? सावन में खूब करना चाहिए। हर हर महादेव शंभु। शिव भक्तों ने एक भी संपन्न हुआ हमारा। आगे राजा हुए प्रियव्रत, स्वयं मनु के जो पुत्र थे उनमें 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब सोल का दिन श्री कथा सुनाते हुए तो कहते हैं आपने इनके पुत्रियों की तो कथा आपने सुनाया लेकिन इनके पुत्रों की कथा सुनाई। कहते हैं इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रतो उत्तानपादो सतरूपा पतिसुतो वासुदेवस्य कालाय रक्षायां जगता स्थिता। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए स्वयं मनु महाराज के। उत्तानपाद जो है राजा, उनकी पत्नी का नाम सुनीति है। और एक दिन जंगल में शिकार करने गए तो एक स्त्री को देख करके मोहित हो गए महाराज। और जब देख करके मोहित हो गए उसके प्रति इतना प्रेम हुआ उसको साथ में ले आए। उसका नाम सुरुचि है। और जब घर लेकर के आए, जो ही महल में प्रवेश किया, माता जो सुनीति जो है सुंदर आरती सजाई। आरती का थाल लेकर के जो ही गई महाराज आरती उतारने के लिए, सुरुचि ने कहा महाराज ये कौन है? बोले मेरी धर्मपत्नी।
बोले यदि आप इनको रखना चाहते हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। सुनीति का मतलब जो अपनी नीति के अनुसार कार्य करे, सुरुचि जो स्वयं, सुनीति जो मतलब सबके नीतियों पे काम करे, सुरुचि जो अपने स्वयं की इच्छा से काम करे, उसे सुरुचि कहते हैं। सुरुचि ने कहा मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। बोले क्यों? बोले या तो आप इनको छोड़ो या तो हमें छोड़ो। अब राजा ने क्या किया? पहली पत्नी का त्याग कर दिया, उन्हें सामने कुटिया बनवा दी महाराज, वहां और जब वहां रहने लगे तो माता जो सुनीति जो है बहुत पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, संतों की सेवा करने वाली, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जाकर के कथा सुनती, सेवा करती, जहाँ मंदिर होता था वहाँ देवालय कीर्तन खूब सेवा कर सेवा करती। लेकिन संतों के आशीर्वाद से आज उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम ध्रुव है। महाराज ध्रुव जो है छोटे से बालक, जहां माता सुनीति जाती वहां ध्रुव को साथ में लेकर जाती, और जब साथ में लेकर जावे तो जहां कथा सत्संग होए वहां भी साथ में लेकर जाए। कहीं भंडारा हो, कहीं मंदिर में हो, फिर भी माता सुनीति अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ती थी। और हमें आपको भी चाहिए, जहाँ कथा सत्संग भागवत हो वहाँ बच्चों को जरूर लाना चाहिए। क्यों? वो बेशक खेले तो क्या हुआ, बेशक कुदुम करे तो क्या हुआ, लेकिन वो ये चीज देखते हैं कि हम 10, 5, 20 लोग बैठ करके कथा सुन रहे होते हैं, तो बड़े होने पर उनके अंदर विचार आता आखिर वो है क्या। जैसा हम उनको संस्कार देंगे बच्चे वैसे ही संस्कार करेंगे। और बच्चों की सबसे बड़े संप्रथम गुरु कौन होती है पता है? बच्चों का पहला गुरु कौन होता है? किसको पता है? माँ होती है, क्योंकि माँ कहीं कॉलेज स्कूल नहीं गई ना। बच्चा बचपन से थोड़ा बड़ा हुआ तभी से उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, पापा जी, भैया जी, मतलब सबका परिचय वही करा रही है। बाद में तो आपका स्कूल में आपका एडमिशन हुआ, लेकिन सबसे पहले अगर कोई है तो आपकी माँ माता सुनीति जहाँ भी जाती ध्रुव जी को साथ में लेकर जाती। महाराज आज ध्रुव जी ने क्या किया? कहते हैं ध्रुव जी ने कहा भैया हमारे पिताजी को। बोले बेटा जो सामने महल दिख रहा है यही के राजा जो है आपके पिता। महाराज वहाँ के राजा आपके पिता है? बोले हाँ। बोले तो फिर हम जा सकते हैं? बोले हाँ बेटा जा सकते हो। आज नन्हे से ध्रुव जो है आज 4 वर्ष के होंगे। अब 4 वर्ष के बालक को क्या पता है? कुछ पता कोई जानकारी उसको नहीं। आज ध्रुव जी जो ही महल में प्रवेश किए, सामने ऊंचे सिंहासन पे महाराज उत्तानपाद राजा बैठे होते हैं, और जा करके जो ही राजा ने देखा कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र आ रहा है, महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि मैं अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाऊं, अपने गले से लगाऊं। महाराज जो ही थोड़ा ध्रुव की तरफ बढ़े हैं, महाराज ध्रुव को पकड़ा तो है, जो ही गले से लगाना चाहा वहां पे खड़ी हुई सुरुचि ने कहा महाराज आप इस पुत्र को गले से नहीं लगा सकते। बोले क्यों देवी? बोले अगर इनको ज्यादा शौक है तो पहले भगवान की क्या करें? तपस्या करें, भगवान प्रसन्न हो, और भगवान के प्रसन्न होने के बाद उनसे वरदान मांगे।
कि मैं सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, फिर जब ये मेरे गर्भ से जन्म होगा, फिर ये आपके गोद में बैठने का अधिकार डांट लगा दी महाराज ध्रुव को। अब 4 वर्ष के बालक महाराज डांट दो तो रोने वैसे लगेगा वो। अब वो छोटे से ध्रुव जी हैं, बड़े बड़े कपोल हैं, उनके घुंघराले बाल हैं। महाराज वो रोते हुए महल से निकले, मैया सुनीति ने देखा, दौड़ करके अंक में भर लिया। कहा बेटा आप क्या हुआ है? छोटे से ध्रुव जो है रोते हुए कहते हैं मैया आपने कहा था कि ये आपके पिता हैं और आप वहां में या तो वहां एक देवी एक है, उन्होंने तो कहा कि हमारे गर्भ से जन्म लो, फिर इनके गोद में बैठो। ध्रुव जी ऐसा वर्णन आता कि ध्रुव जी ने बहुत सारी बात बोल दी सुनीति सुरुचि समझाती है माता सुनीति बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, वो भी तुम्हारी माँ है। ध्रुव जी एक भी बात नहीं माना, बोले माँ ठीक है, माँ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप पहले तपस्या करो। माँ मैं जाऊंगा जंगल में और भगवान की तपस्या करूंगा, तो भगवान जब आएंगे तो भगवान से पूछूंगा कि मेरे पिता से मेरे माँ को क्यों अलग किया। आज छोटे से जिनको कोई ज्ञात नहीं है कोई चीज का कि पता है, ध्रुव जी वहां से घर से चल देते। देव ऋषि नारद रास्ते में रहते। देव ऋषि नारद ने छोटे से ध्रुव को देखा और देख करके छोटे से ध्रुव को महाराज कहते अरे बालक कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहा हूँ भगवान की तपस्या करने। नारद जी ने विचार किया देखो 4 वर्षीय बालक है और इनको खेलने खाने का समय जब है तो जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं। लेकिन ध्रुव